हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे और सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा यूनिट थर्ड का पार्ट सेकंड होने वाला है और पार्ट लास्ट भी यही होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम दो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, कैथार्टिक्स एंड एंटी माइक्रोबियल्स। दोनों टॉपिक को डिटेल में हम देखने वाले हैं। जो भी कंपाउंड्स इसके लिए यूज किए जाते हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अभी तक आपने कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कीजिए और नोट्स अफोर्डेबल प्राइस में ले सकते हैं। बाकी नोट्स रिलेटेड ऑफर्स आपको टेलीग्राम चैनल में देखने को मिलेंगे, तो टेलीग्राम में जाइए, वहां पे आपको कूपन कोड्स भी मिल जाएंगे जहां से आप डिस्काउंट्स भी ले सकते हो नोट्स के ऊपर, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस हमारा यूनिट थर्ड का है, देख लिया होगा आप लोगों ने। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एसिडिफायर एंड एंटासिड्स हमने कल के लेक्चर में स्टडी कर लिया है। आज हम देखने वाले हैं कैथार्टिक्स एंड एंटी माइक्रोबियल्स। कैथार्टिक्स के एग्जांपल्स हैं यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, केवोलिन एंड बेंटोनाइट्स। इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल है हमारा, मैकेनिज्म देखना है, क्लासिफिकेशन एंड पोटेशियम परमैंगनेट इसका एग्जांपल है, बोरिक एसिड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, क्लोरीनेटेड लाइम है, आयोडीन है, इट्स प्रिपरेशंस भी हम देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कैथार्टिक्स। कैथार्टिक्स क्या होता है भाई? कैथार्टिक्स एक तरीके से एजेंट, ऐसा एजेंट है जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करता है, स्टूल को सॉफ्ट करने का काम करता है, ठीक है। यही होता है कैथार्टिक्स। तो डेफिनेशन की बात करें कैथार्टिक्स, या फिर इसको हम लैक्सेटिव भी बोल सकते हैं। लैक्सेटिव नाम सुन के तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैथार्टिक्स होता क्या है। ड्रग दैट प्रमोट इवैक्यूएशन ऑफ बाउल, हेल्प इन रिमूवल ऑफ स्टूल। मतलब ऐसी ड्रग है जो बाउल को प्रमोट करती है इवैक्यूएशन के लिए, बाउल को एक्सक्रिएट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए ये प्रमोट करती है। हेल्प इन रिमूवल ऑफ स्टूल, ज्यादातर जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है उस पेशेंट के अंदर कैथार्टिक्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी औषधि है जो दांतों को खाली करने में मदद करता है और मल त्याग करवाती है, मतलब कि हेल्प इन रिमूवल ऑफ स्टूल। याद रह जाएगा, बहुत इजी है। यूजेस की बात करें तो भाई सबसे पहला यूज है रिलीफ ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में ही जो स्टूल है वो बाहर नहीं आ पाता है तो रिलीफ मिलेगा। बाउल क्लियरेंस बिफोर सर्जरी, कुछ ऐसी सर्जरीज होती हैं जिसमें कंप्लीट स्टोमक को क्लियर किया जाता है, जैसे वोमिटिंग वगैरह, नोजिया की प्रॉब्लम ना हो पेशेंट के अंदर एक्सरे की टाइम, तो उसमें भी कैथार्टिक्स यूज किया जाता है जिससे कंप्लीट क्लियर हो जाए स्टोमक वगैरह, इंटेस्टाइन वगैरह, ठीक है। पॉइजनिंग में कोई किसी ने पॉइजन खा लिया है तो पॉइजन को कंप्लीटली बॉडी से बाहर निकालना होता है, तो हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए भी कैथार्टिक्स का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए सीपीएस, कॉन्स्टिपेशन प्री ऑपरेटिव क्लीनिंग, सपोर्ट इन पॉइजनिंग, ये छोटी सी ट्रिक है इसकी। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ कैथार्टिक्स। टाइप भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। सबसे पहला है सलाइन या ऑस्मोटिक। सलाइन मतलब ये क्या करता है, ड्रो वाटर इनसाइड इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर वाटर की कैपेसिटी को बढ़ाता है, वाटर के लेवल को बढ़ाता है, जिससे क्या होगा, जो स्टूल है इंटेस्टाइन के अंदर वो सॉफ्ट होगा, पेरिस्टालाइसिस मूवमेंट बढ़ेगा, और पेरिस्टालाइसिस मूवमेंट बढ़ेगा तो स्टूल का इवैक्यूएशन होगा, बाउल का इवैक्यूएशन होगा। इसके लिए कौन से एजेंट्स यूज होते हैं? बेसिकली मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, ये हमारे सलाइन ऑस्मोटिक्स है, याद रखना, ठीक है। एग्जांपल्स भी पूछे जाते हैं कभी कभी 2 मार्क्स में। लुब्रिकेंट्स की बात करें तो मैक स्पूल स्लिपरी, स्टूल को स्लिपरी बनाते हैं जिससे वो इजीली बाहर की ओर निकल पाता है, उसके लिए सबसे ज्यादा लिक्विड पैराफिन का यूज किया जाता है, ठीक है। किसके लिए? ल्यूब्रिकेंट के रूप में इन कैथार्टिक्स। आगे आता है स्टूमुलेंट। स्टूमुलेंट का मतलब कि भाई डायरेक्टली इरिटेट इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को इरिटेट करेगा, स्टूमुलेट करेगा कि भाई आप स्टूल को बाहर भेजिए, है ना, इवैक्यूएशन ऑफ बाउल कीजिए, उसके लिए स्टूमुलेट करेंगे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को, जिसके लिए यूज होते हैं सेना कास्टर ऑयल, ठीक है। इसके बाद आता है बल्क फॉर्मिंग, मतलब बल्क बनाएगा, इंक्रीज बल्क लेवल, तो स्टूमुलेट पेरिस्टालाइसिस। देखिए बल्क बनेगा तो पेरिस्टालाइसिस मूवमेंट होगा, स्टूमुलेट होगा, और जिससे पेरिस्टालाइसिस हो गया तो फिर आगे मूव कर जाएगा बाउल या स्टूल। इसके लिए ब्रेन एंड एगार बेसिकली यूज किए जाते हैं बल्क फॉर्मिंग। देखिए एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। लास्ट आता है एडजॉर्बेंट एंड प्रोटेक्टिव। बेसिकली पॉइजनिंग जैसी कंडीशन में टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए हम
एडजॉर्बेंट या प्रोटेक्टेंट्स यूज करते हैं, ये भी कैथोटिक कैटेगरी के अंदर ही आते हैं, लेकिन नॉट ट्रू लैक्सेटिव, ठीक है। कैवोलिन और बेंटोनाइन सबसे ज्यादा पॉइजनिंग में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो टाइप्स हमारे हो गए, सम लवली स्मॉल बिग एजेंट्स, दीज आर द कैथोटिक्स, सलाइन, ल्यूब्रिकेंट, स्टिमुलेंट, बल्क, एडजॉर्बेंट, ठीक है। ट्रिक याद रहे तो रख लेना, बाकी ऐसे भी याद रह जाएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट एजेंट्स है हमारा मैग्नीशियम सल्फेट, एप्सम साल्ट भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बन जाए कि भाई एप्सम साल्ट का एग्जांपल दीजिए, एप्सम साल्ट किसको बोलते हैं, तो मैग्नीशियम सल्फेट आएगा, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो कलरलेस क्रिस्टल होता है, बीटर टेस्ट इसका होता है, और सोल्यूबल ये वाटर के अंदर होता है। देखिए ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी बेटा, रिएक्शंस वगैरह भी आपको याद करनी पड़ेगी। मैकेनिज्म की बात करें तो पुअरली एब्जॉर्ब होता है, थोड़ा टाइम लगता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर अभी हमने देखा था ना, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, इसके साथ साथ मैग्नीशियम सल्फेट, ये हमारे ऑस्मोटिक डाययूरेटिक थे, सलाइन ऑस्मोटिक डाययूरेटिक, सॉरी कैथोटिक्स, ठीक है, डाययूरेटिक्स का नाम आ गया मुझे। तो ये इंक्रीज करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, वाटर रिटेन होगा और स्टूल सॉफ्ट होगा, इसके साथ साथ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ेगा, तो इजीली इवैक्यूएट हो जाएगा बाउल, ठीक है। ये मैकेनिज्म है, इस तरीके से काम करता है मैग्नीशियम सल्फेट। यूजेस की बात करें तो रैपिड परगेटिव है, परगेटिव एक तरीके से एक्शन होता है बाउल को मूव करवाने का ही, ये भी परगेटिव लैक्सेटिव एक दूसरे के समान ही होते हैं। एंटीडोट इन पॉइजनिंग, पॉइजनिंग में भी यूज करते हैं, जैसे कि बार्बिचुरेट की पॉइजनिंग है तो उसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट का यूज किया जाता है। पॉइजनिंग मतलब समझते हो ना, कि बॉडी के अंदर पॉइजन का काम करेगा, कोई भी कंपाउंड हो सकता है, कोई भी ड्रग होता है, उसको रिमूव करना बाहर की ओर या उसको इनएक्टिव करना, ठीक है। मैग्नीशियम सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं इसको। एक्सटर्नल जैसे स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, जिससे हॉट फर्मेंटेशन होता है ना, जैसे शेक करते हैं हॉट, उस हिसाब से स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए भी मैग्नीशियम सल्फेट का यूज, एप्सम साल्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। डोज इसका होता है 10 to 30 ग्राम ओरली विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर हमें चाहिए इसका जब यूज करते हैं, तो 10 to 30 ग्राम ओरली इसको यूज किया जाता है। और कभी भी आप ट्राई मत करना डायरेक्टली यूज करने की, ठीक है। मेडिसिनल मैग्नीशियम सल्फेट ही यूज करना है एप्सम साल्ट। MAPS मैग्नीशियम एंटीडोट परगेटिव सप्लीमेंट स्वेलिंग, ठीक है। ये छोटी छोटी रिमेंबर करने वाली ट्रिक है, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, ये भी हमारा सलाइन ऑस्मोटिक कैथोटिक्स है, ठीक है। Na3PO4.12H2 इसका फॉर्मूला हो गया। प्रॉपर्टीज की बात करें तो कलरलेस क्रिस्टल है ये भी, और सोल्यूबल है वाटर के अंदर, ठीक है, याद रह जाएगा, दोनों का सेम ही है। मैकेनिज्म की बात करें तो सलाइन कैथोटिक्स है और रिटेन करेगा वाटर को, परगेशन करेगा, परगेटिव एक्शन ये करने वाला है, ठीक है। वाटर बढ़ाएगा तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ेगा, इजीली बाउल मूवमेंट कर पाएगा। यूजेज की बात करें तो बाउल क्लीनिंग, जैसे सर्जरी वगैरह में, एक्सरे वगैरह में पूरी बॉडी को, बाउल को क्लीन करना है, स्टोमक को, इंटेस्टाइन को क्लीन करना है, तो इसका यूज करते हैं। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में यूज करते हैं। एनेमा प्रिपरेशंस, एनेमा में भी बेसिकली सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट का यूज होता है, ठीक है। एनेमा बेसिकली रेक्टली यूज किए जाते हैं, अगर आप नहीं जानते तो। कोजन, लार्ज डोज फॉस्फेट इम्बैलेंस और हाइपोकैलेसीमिया कोज कर सकता है। ये क्वेश्चन इसके ऊपर मेंशन होता है कि भाई अगर ज्यादा अमाउंट इसका दे दिया गया किसी पेशेंट को, तो ये फॉस्फेट को इम्बैलेंस करेगा, और हाइपोकैलेसीमिया मतलब कैल्शियम का लेवल कम हो सकता है बॉडी के अंदर, इसकी वजह से ओवरडोज ऑफ सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कैवोलिन, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। कैवोलिन व्हाइट क्ले लाइक पाउडर है, इंसोल्युबल होता है वाटर के अंदर, ये सिर्फ एड्सॉर्प्शन करता है, बेसिकली एड्सॉर्ब टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स को एड्सॉर्ब करता है, बैक्टीरिया, गैसेस, नॉट ट्रू कैथोटिक्स, ट्रू कैथोटिक्स नहीं है कैवोलिन और बेंटोनाइन, ठीक है। ये बेसिकली जो टॉक्सिन्स होते हैं, पॉइजन्स होते हैं, उनको एड्सॉर्ब करने का, एड्सॉर्ब का मतलब क्या होता है, एक होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और एक होता है एड्सॉर्प्शन। तो क्या डिफरेंस है, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि भाई ये कोई कंपाउंड है, इसके अंदर तक एब्जॉर्ब होगा, है ना। एड्सॉर्प्शन का मतलब है कि भाई आउटर सरफेस पे ही कवर होगा, ठीक है, एड्सॉर्ब होगा, अंदर नहीं जाएगा, पेनिट्रेट नहीं करेगा, यही डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे इसके आउटर सरफेस पे एब्सॉर्ब होगा, इसको हम बोलेंगे एड्सॉर्ब टॉक्सिन्स। यूजेस की बात करें तो डायरिया ट्रीटमेंट में पेक्टिन के साथ यूज किया जाता है। इसके अलावा डस्टिंग पाउडर में सूदिंग स्किन करेगा, डस्टिंग पाउडर्स के अंदर भी यूज होता है इसका, ठीक है। दो यूजेस इसके हैं बेसिकली कैवोलिन के। नेक्स्ट है बेंटोनाइट, कोलोइडल के लिए है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट इसको हम बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टी ये भी ग्रे व्हाइट पाउडर है, स्वेल इन वाटर एंड जेल की तरह काम करता है, मतलब वाटर के अंदर जाते ही ये स्वेल करता है और जेल फॉर्मेशन कर लेता है।
और एडजॉर्बेंट एंड प्रोटेक्टिव एक्शन प्रोवाइड करवाता है। ये इंटेस्टाइन को, स्टोमक को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, इसके साथ साथ कोई भी टॉक्सिन है उसको एडजॉर्ब भी करता है। ठीक है, यूजेस की बात करें तो डायरिया के अंदर इसका यूज किया जाता है। सस्पेंडिंग एजेंट इन फार्मा, डायरिया में कैसे यूज होता है बेटा? डायरिया में देखिए इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, तो उस कंडीशन में वाटर को रिटेन करता है। देखिए अगर डायरिया में क्या होता है, वाटर बार बार निकल रहा है ना, उस कंडीशन में एडजॉर्ब कर लेगा, वाटर को अंदर ही रहने देगा, बाहर नहीं जाने देगा। ठीक है, सस्पेंडिंग एजेंट इन फार्मा में यूज करते हैं इसका, लोशन क्रीम्स में भी वेंटोनाइट का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। एंटीमाइक्रोबियल एजेंट क्या होते हैं भाई? ऐसे एजेंट जो या तो बैक्टीरिया को किल करेंगे या फिर कंप्लीटली उसको, उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देंगे। मतलब दो तरीके से एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स हमारे काम करते हैं, या तो सीडल एक्शन, बैक्टीरियोसीडल, या फिर बैक्टीरियोस्टेटिक। ठीक है, एक तो ग्रोथ स्टॉप करेगा, एक किल कर देगा, कंप्लीटली खत्म कर देगा। उस दो तरीके से काम करते हैं। तो एंटीमाइक्रोबियल सबस्टेंस दैट किल और इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस एंड प्रोटोजोआ, इनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं या फिर इनको किल कर देते हैं। ठीक है, चलिए मतलब कि सीडल का मतलब है, दो टाइप के होते हैं, मैंने बोला ना अभी आपको, बैक्टीरियोसीडल, सीडल। ठीक है, तो बैक्टीरियोसीडल तो कंप्लीटली खत्म कर देते हैं भाई, किल कर देते हैं, डायरेक्ट हेडशॉट मारते हैं। और बैक्टीरियोस्टैटिक्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। स्टैटिक्स मतलब स्टॉप करते हैं ग्रोथ को। ठीक है, याद रह जाएगा। साइडल, सुसाइडल भी बोल सकते हैं, एक तरीके से किल कर देते हैं। मैकेनिज्म कैसे काम करते हैं भाई? सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रिलीज करेंगे, जिससे जो बैक्टीरिया है उसके जो भी सिस्टम है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, गल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो रिलीज O2, एनसेंस, क्लोरीन, ये क्या करते हैं, किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जांपल है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये ऑक्सीडाइजिंग, ये मैकेनिज्म है बैक्टीरिया को किल करने का। ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा आता है प्रोटीन प्रिसिपिटेट, प्रोटीन को ही प्रिसिपिटेट कर देंगे, तोड़ देंगे बैक्टीरिया को, तो वो आगे नहीं काम कर पाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कोगुलेट प्रोटीन इसके लिए यूज होता है बेसिकली, बोरिक एसिड और आयोडीन। ठीक है, इसके बाद आता है हैलोजन रिलीज, हैलोजन कंपाउंड्स रिलीज होंगे, स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियोसीडल एक्शन शो करेंगे, आयोडीन एंड क्लोरीनेटेड लाइम। ठीक है, दो एग्जांपल्स इसके। एस्ट्रीजेंट एक्शन, एस्ट्रीजेंट्स क्या होते हैं बेसिकली बेटा? दो टाइप के एजेंट्स होते हैं हमारे, एक तो एस्ट्रीजेंट, एक डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट बेसिकली जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, नॉन लिविंग सरफेसेस होती है, उन पे अप्लाई होते हैं। एस्ट्रीजेंट दो लिविंग सरफेस होती है, जैसे हम हैं, हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी घाव हो रहा है, स्किन पे अप्लाई करना है, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रीजेंट एक्शन। तो श्रिंक करेंगे टिश्यू, बोरिक एसिड बेसिकली एज एस्ट्रीजेंट यूज किया जाता है हमारी बॉडी पे सरफेस पे बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। ठीक है, जैसे हम यूज करते हैं सैनिटाइजर, सैनिटाइजर हाथों के लिए करते हैं, तो हाथों पे बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो दीज आर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, एंटीमाइक्रोबियल्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन वैसे हमने देख लिया है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में है पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हैलोजन प्रिपरेशंस की बात करें तो आयोडीन है, क्लोरीनेटेड लाइम है। वीक एसिड्स की बात करें तो बोरिक एसिड है इसके अंदर। ठीक है, मेटालिक कंपाउंड्स की बात करें तो मर्करी, सिल्वर, साल्ट्स बेसिकली क्लासिफिकेशन में यूज किए जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे कंपाउंड्स की, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक एंटी माइक्रोबियल्स। सबसे पहले आता है पोटेशियम परमैंगनेट, इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है हमें। डार्क पर्पल क्रिस्टल होते हैं, सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा मैकेनिज्म रिलीज करेगा ऑक्सीजन ऑन रिडक्शन। देखिए आपको पता है कि ये किस तरीके से काम करता है, इसका एग्जांपल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बेसिकली ये बैक्टीरिया को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ठीक है, तो किल करेगा माइक्रोऑर्गेनिज्म को। ठीक है, याद रह जाएगा। यूजेज की बात करें तो एंटीसेप्टिक फॉर बाउंड, डर्मेटाइटिस में यूज होता है, स्नेक बाइट्स में यूज होता है। ठीक है, ये तीन बेसिक यूज हो गए इसके। एंटीसेप्टिक फॉर बाउंड, डर्मेटाइटिस स्किन पे अप्लाई होगा, स्नेक बाइट्स में भी ये यूज होता है। गार्गल एंड माउथ वॉश में डाइल्यूट, स्पेसिफिकली डाइल्यूट, डायरेक्टली नहीं ले सकते इसको, डाइल्यूट करके लिया जाता है। ठीक है, नहीं तो हार्मफुल हो सकता है। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन एज ए डिसइंफेक्टेंट भी काम करता है। डिसइंफेक्टेंट मैंने बताया आपको, जो नॉन लिविंग सरफेस होते हैं, जैसे पोछा वगैरह लगाते हैं ना सरफेस से बैक्टीरिया को किल करने के लिए, उन एजेंट्स को हम बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। कोजन, क्या कोजन होता है भाई? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कोरोसिव हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, तो ऑलवेज डाइल्यूटेड। 1 पार्ट में 5000 ml और 1 पार्ट टू 10,000 तक इसका डाइल्यूशन किया जाता है। ठीक है, तो ये मेंशन होता है। आगे है बोरिक एसिड, H3BO3 इसका फॉर्मूला है। प्रॉपर्टीज है इसकी, व्हाइट क्रिस्टल होगा, वीक एसिड है, सोल्यूबल इन हॉट वाटर होगा। ठीक है, मैकेनिज्म माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा, वीक बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन करेगा। बैक्टीरियोस्टैटिक्स क्या है? बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टॉप करेगा, ना कि किल करेगा। ठीक है, प्रोटीन डीनेचर करेगा। ठीक है, प्रोटीन को तोड़ देगा।
यूजेस की बात करें तो आई वॉश, माउथ वॉश, लोशंस के अंदर बेसिकली यूज होता है। डस्टिंग पाउडर फॉर बाउंड और बर्न के लिए जो डस्टिंग पाउडर्स आते हैं उसके लिए यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा कॉशन इसमें मेंशन होता है टॉक्सिक एब्जॉर्ब इन लार्ज बाउंड, कोई लार्ज बाउंड है अगर उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया ना तो ये टॉक्सिक इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसका बहुत कम अमाउंट यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब ये स्टार मार्क लग रहा है तो याद आ गया होगा आपको कि भाई टॉपिक कहाँ है, कहाँ का टॉपिक है। तो ये है फर्स्ट यूनिट का टॉपिक, लेकिन इस यूनिट में दिया हुआ है तो हम यही इसको स्टडी करने हैं, ठीक है। प्रिपरेशन की बात करें तो बेसिकली रिएक्शंस आपको याद करनी है। देखिए जो भी स्टार मार्क कंपाउंड है हमारे लगभग 10 कंपाउंड्स हैं, इन 10 कंपाउंड्स को याद कर लेना, 2-3 क्वेश्चंस इसमें से बनने वाले हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशंस आपको याद होनी चाहिए, इनकी रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए कि कैसे प्रिपेयर करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। तो जैसे लेबोरेटरीज में कैसे प्रिपेयर करते हैं, बेरियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 से, तो क्या बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस H2O2, H2O2 ही तो चाहिए हमें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस तरीके से लेबोरेटरीज में बना सकते हैं। एंथ्राक्विनोन प्रोसेस कॉमर्शियली यूज की जाती है। अब बात करें एसे की, एसे किया जाता है रेडॉक्स टाइट्रेशन करी जाएगी KNO4 और सेरिक सल्फेट के साथ, ठीक है, रेडॉक्स टाइट्रेशन। ये ऐसे हो गया। प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्लियर है, कलरलेस है, अनस्टेबल है, डिकम्पोज इन लाइट, लाइट में इसको नहीं रखा जाता है इसलिए इसको स्टोर किया जाता है डार्क बोतल्स के अंदर, ठीक है। यूजेज की बात करें तो एंटीसेप्टिक है, 3% सॉल्यूशन फॉर बाउंड और माउथ के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेप्टिक्स स्टॉप ब्लीडिंग्स को स्टॉप करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। बेसिकली जैसे घाव वगैरह को साफ करने के लिए भी कभी ना कभी तो आप लोगों ने देखा होगा इसको। ईयर ड्रॉप्स, ईयर वैक्स में भी यूज होता है, वैक्स निकालने के लिए। टूथ वाइटनिंग, वाइटनिंग दांतों को साफ करने में भी यूज होता है, ठीक है। काफी यूजेस है इसके। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज, बिल्कुल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। चलिए एसिड 2 मतलब एंटीसेप्टिक, सेप्टिक, ईयर, टूथ ऑक्सीडाइजर, ये आप लोग देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्लोरीनेटेड लाइम, इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला होता है कैल्शियम CaOCl2, ठीक है। ये है क्लोरीनेटेड लाइम। इसकी रिएक्शन होती है बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट क्या बनाता है, क्लोरीनेटेड लाइम बनाता है। ये प्रिपरेशन याद होनी चाहिए आपको। असे की बात करें तो आयोडोमेटिक टाइट्रेशन इसकी असे के लिए परफॉर्म की जाती है। मेजर अवेलेबल क्लोरीन कितना अवेलेबल है। प्रॉपर्टीज व्हाइट पाउडर है, क्लोरीन ऑर्डर और डिकम्पोज ऑन लाइट एक्सपोजर। देखिए कंपाउंड्स के अंदर ऐसा लग रहा होगा कि सर कैसे याद करें, कुछ समझ नहीं आने आ रहा। देखिए समझाने वाली चीज नहीं है, इसमें रिएक्शंस दी हुई है तो रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, प्रॉपर्टीज दी हुई है प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेगी। और मैं जहां तक बोल रहा हूं जो स्टार मार्क ड्रग्स कंपाउंड्स है हमारे, उनको याद कर लेना, उनमें से ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी बेसिक तो आपको याद रह जाएगा। प्रॉपर्टीज की बात करें तो व्हाइट पाउडर क्लोरीन ऑर्डर है और डिकम्पोज ऑन लाइट एक्सपोजर, तो इसको लिए डार्क बोतल्स में रखा जाएगा। यूजेस की बात करें तो डिसइंफेक्टेंट, देखिए एंटी माइक्रोबियल पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया ही जाएगा इसको, ठीक है। वाटर और स्विमिंग पूल्स में बेसिकली इसका यूज किया जाता है। ब्लीचिंग एजेंट है तो टेक्सटाइल और पेपर्स में भी यूज होगा। डिओड्रेंट्स, लैट्रिस और हॉस्पिटल में डिओड्रेंट्स के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। रेयर एंटीसेप्टिक, इरिटेंट कर सकता है, कुछ कंडीशंस में यूज होता है, ठीक है। तो ये बेसिक यूजेस इसके हो गए। अब आती है आयोडीन प्रिपरेशंस। साइनी ब्लैक क्रिस्टल्स होंगी, वॉयलेट पेपर्स होगा और सोल्यूबल होगी अल्कोहल और पोटेशियम आयोडाइड के अंदर, ठीक है। वाटर के अंदर सोल्यूबल ये नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है, प्रिसिपिटेट कर सकता है प्रोटीन को, मतलब कंप्लीटली बैक्टीरिया को किल ये करता है। प्रिपरेशंस की बात करें तो टिंक्चर आयोडीन आता है 2% अल्कोहल प्लस पोटेशियम आयोडाइड के साथ, उसको बोलते हैं टिंक्चर आयोडीन। ये भी यूज होता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए। इसके अलावा आता है लुजोल सॉल्यूशन, जो आयोडाइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड इन वाटर मिक्स होता है, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, उसको हम बोलते हैं लुजोल सॉल्यूशन। आयोडोफोर, प्रोविडीन आयोडीन आप लोगों ने देखा होगा, प्रोविडीन आयोडीन का सॉल्यूशन भी आता है, क्रीम भी आता है, जो आप घाव वगैरह पे यूज करते हो, किया होगा कभी ना कभी, तो वो बेसिकली आयोडीन प्रिपरेशंस के अंदर आता है, तो वो भी एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। यूज स्किन डिसइंफेक्टेंट, वाउंड एंटीसेप्टिक्स, फंगल इन्फेक्शंस और प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशंस, ठीक है, समझ गए। यूजेज याद रहेंगे, मुझे नहीं लगता है आप यूजेज भूलोगे। कॉजन कैन कॉज इरिटेशन कॉज कर सकता है, स्टेनिंग एलर्जी कर सकता है थोड़ी बहुत रेयर केसेस के अंदर। चलिए ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे यूनिट 4। देखिए जल्द ही हम इस सब्जेक्ट को कवर करेंगे, उसके बाद हम लाने वाले हैं वन शॉट लेक्चर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले लेक्चर। तो बने रहिए कडारिया फार्मेसी के साथ, आप सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। बाकी जिसने भी अभी तक नोट्स परचेज नहीं किया कर लीजिए भाई, एग्जाम आने वाले हैं, बहुत पास आ गए हैं एग्जाम। कॉलेजेस के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि कॉलेजेस आपके लिए एग्जाम नोटिफिकेशन निकाल देंगे और आप देखते रह जाएंगे कि सर आपने तो पढ़ाया नहीं, लेकिन एग्जाम आपको देना पड़ेगा। हम हैं आपके साथ, हम पढ़ा रहे हैं, आपको सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं।
बस लेक्चर से कुछ नहीं होने वाला, लेक्चर से सारी चीजें समझ में आ गई, अब नोट्स परचेज कर लो, नोट्स में जाके स्टडी कर लो, एक दो बार नोट्स को रीड कर लिया तो काम बन जाएगा आपका। ठीक है, काफी बच्चे बोल रहे हैं कि सर शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट नहीं है भाई। क्या आपने एग्जाम दिया है? नहीं दिया ना, फिर कैसे पता लगा आपको कि शॉर्ट नोट्स हैं? कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं सर बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, परचेज नहीं करेंगे, और भी बच्चों को डिस्टर्ब करेंगे, परचेज नहीं करेंगे, शॉर्ट नोट्स हैं। अरे नहीं भाई, इनफ है, इतना पढ़ लोगे ना आप, गारंटी के साथ लिख पाओगे और 100% मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। भरोसा तो करो आप लोग। ठीक है, कितना पढ़ोगे आप? बुक उठा के देख लेना कितना भरा हुआ है, पढ़ लेना बुक से, अगर पढ़ा जाए तो, कुछ समझ में आ जाए तो। ठीक है भाई, हमने एग्जाम दिए, हमने पास किया है, हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे आपको चीजें लेके आ रहे हैं, कोई हवा में बातें नहीं करते हम। ठीक है, जो एक्सपीरियंस है पिछले 7 साल, हमारे 7 साल हो गए हैं फार्मेसी किए हुए, तो 7 साल का एक्सपीरियंस है बेटा। और 5 साल से हम यूट्यूब पे बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, तो हम जो भी ला रहे हैं आपके लिए इनफ है, आप टेंशन मत कीजिए, हम पे भरोसा तो कीजिए थोड़ा बहुत। फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चा है, उसने एग्जाम नहीं दिया, उसको कैसे पता लग गया कि ये शॉर्ट है और उसका एग्जाम करेक्ट नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई, हम बेवकूफ थोड़ी बना रहे हैं बच्चों को। होगा, बिल्कुल होगा, हम आप लोगों के साथ हैं। जो बच्चे ट्रस्ट करते हैं गडारे फार्मेसी पे, बिल्कुल आप लोग जाइए, ऐप परचेज कीजिए। और शॉर्ट नोट्स भी हमने ले आए हैं, जैसे लेक्चर्स में जो भी लेक्चर्स में नोट्स हैं ये आपको मिलेंगे, आपको उनको प्रिंट करा लेना है, आप 10 मिनट के अंदर रिवाइज कर सकते हो एक सब्जेक्ट को। तो ये भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल हो गए हैं, 99 में आपको 4 सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स, वो आप ऐप पे जाके चेक कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।